नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव पर विक्टिम कार्ड तो खेला ओम बिरला जी ने, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब घड़ी के 1 मिनट भी अपनी बात पर नहीं टिक पाए तो राहुल गांधी ने कैसे पोल खोल दी। पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। ओम बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पर लंबा चौड़ा भाषण दिया, दावा किया कि मैं निष्पक्षता के साथ काम करता हूं, नेता प्रतिपक्ष को भी पर्याप्त टाइम देता हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, मेरी कोशिश रहती है कि लगातार सदन चले, मैं रात को 12-12, 1-1 बजे तक भी काम करता हूं। भाषण देने के बाद ओम बिरला जी कहते हैं कि मेरे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो टाइम खराब हुआ है तो देश हित में उस टाइम की भरपाई की जाए, लेकिन 30 सेकंड भी अपनी बात पर नहीं टिक पाए। वीडियो आप देखिए, बड़ा मजाकिया वीडियो है कि बोलते बोलते ओम बिरला जी के साथ भूला वाला क्या सीन हो जाता है, क्या होता है, जरा देखिए। जो 2 दिन सदन की इस विशेष चर्चा पे हमारा समय नष्ट हुआ है, उसको हम आगे कैसे लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए देर रात तक बैठकर भी हमें ये 14 घंटे पूरे करने चाहिए, ताकि देश की जनता में ये भरोसा पैदा हो कि सदन हमेशा लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षा, उनकी चिंता, उन घटनाओं पर चिंता व्यक्त करता है। मैं माननीय सदस्यों से तो ये आप देखिए कि ओम बिरला जी कहते हैं कि जो 14 घंटे का टाइम खराब हुआ है तो हमें देर रात तक काम करना है। तो स्पीकर साहब जब ऐसी बात करते तो उम्मीद की जाती है कि सदन में काम होगा, लेकिन अगले ही पल क्या होता है। ये वीडियो लगातार मैं आपको सीक्वेंस में दिखा रहा हूं, इसमें कोई भी कट या एडिट नहीं किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। आग्रह करता हूं कि वह सदन की मर्यादा बनाए रखने और अध्यक्ष पीठ का सहयोग करने का प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि सदन में परस्पर सहयोग करना है, लेकिन अगले ही पल खारिज कर दिए सारे स्थगन प्रस्ताव जो विपक्षी नेताओं ने दिए थे। इस बात को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिए थे कि कामकाज रोककर ईरान वाले संकट पर बात की जाए। जो गैस सप्लाई का संकट आ गया है, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, तो उस पर बात की जाए कि गैस संकट के समाधान के लिए सरकार के पास क्या उपाय है। लेकिन स्पीकर साहब कुछ सेकंड पहले प्रवचन दे रहे थे कि देर रात तक काम करना है, भरपाई करनी है टाइम की। अगले ही पल सारे स्थगन प्रस्ताव रद्दी में डाल दिए, मतलब खारिज कर दिए। स्थगन प्रस्ताव को लेकर रोजाना स्पीकर की यही कहानी है। फिर स्थगन प्रस्ताव वाला नियम खत्म कर देना चाहिए। स्थगन प्रस्ताव का नियम क्या होता है? जब कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो सांसद स्थगन प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि काम ठप करके पहले इस पर चर्चा जरूरी है। तो क्या ईरान का जो संकट है, क्या वो छोटा संकट है? मणिपुर का जो मुद्दा हुआ था उस पर लगातार स्थगन प्रस्ताव दिए गए थे उस वक्त, उस टाइम भी कोई स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किए गए। तो दुनिया में चाहे उलट पुलट हो जाए, चाहे देश के किसी राज्य में बड़ी घटना हो जाए, जब उसको मंजूर ही नहीं किया जाता है तो इस नियम के आखिरकार मायने क्या है? क्या ईरान अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, भारत के लाखों लोग फंसे हैं, गैस सप्लाई का संकट है, क्या यह छोटा मुद्दा है? किस लिहाज से यह छोटा मुद्दा है? अगर इस पर रोजाना स्थगन प्रस्ताव खारिज किए जा रहे हैं तो इस नियम का आखिरकार फायदा क्या है? स्थगन प्रस्ताव रद्द करने के बाद राहुल गांधी ने कोशिश की, राहुल गांधी ने नोटिस दिया एलओपी होने के नाते कि मैं एक बात रखना चाहता हूं। उनको कैसे रोका गया वो भी जरा देखिए कि राहुल गांधी पर यह बोला नेता प्रतिपक्ष को लेकर ओम बिरला जी ने कि कोई नहीं रोका जाता। अपने भाषण में ओम बिरला जी ने दावा किया था कि नेता प्रतिपक्ष को पूरा टाइम दिया जाता है, मैं तो नए से नए सांसद को भी टाइम देता हूं। लेकिन फिर राहुल गांधी के साथ पंगा हो जाता है। क्या सीन होता है, जरा देखिए। But LOP has given a notice. We have already given an adjournment motion. जो नोटिस, जो नोट issue. Please allow LOP to raise that issue. This is on LPG crisis. Then, please. मैंने प्रतिपक्ष के नेता का नोटिस मुझे मिला है। मैंने माननीय मंत्री जी को उस विषय पर अवगत करा दिया है। जब माननीय मंत्री जी रहेंगे, जब हम चर्चा करें। स्पीकर साहब ने कहा है
मुद्दा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो सरकार उसका जवाब देना चाहेगा, स्टेटमेंट देना चाहेगा। ये नहीं कहा कि सरकार कुछ नहीं कहेंगे, कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को नोटिस मिला है, उन्होंने स्पीकर साहब ने सरकार को भी बता दिया है कि ऐसा नोटिस आया है, तो तय करेंगे, फिर आपको जानकारी देंगे। हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम नहीं बोलेंगे, अरे मंत्री तो होना पड़ेगा। We want to respond immediately. Anything, any matter which is urgent needs to be responded. माननीय सदस्य, प्लीज पोस्टर को बंद कर दो। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ना तो कोई वैल में आया, ना किसी ने ज्यादा हंगामा किया, सिर्फ केसी वेणुगोपाल खड़े हुए थे ये पक्ष रखने के लिए कि राहुल गांधी ने नोटिस दिया है कि गैस के संकट को लेकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि मंत्री फिलहाल संसद में मौजूद नहीं है, जब वो आएंगे तो बात कर ली जाएगी। दोस्तों, सवाल यह भी उठता है कि मंत्री संसद से क्यों गायब हैं? इतना बड़ा मुद्दा है, गैस संकट इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी संसद से क्यों गायब हैं? या जानबूझकर गायब रखा गया है क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर चर्चा की मांग कर रहा है? तो सरकार की साख बचाने के लिए मंत्री जी नहीं आ रहे तो बोलने को बहाना हो गया कि फिलहाल मंत्री मौजूद नहीं, फिलहाल चर्चा नहीं हो सकती। तो मंत्री आखिरकार फिर किसके लिए हैं? संसद जवाबदेही के लिए होती है, जवाबदेह मंत्री संसद क्यों नहीं आ रहे? यह अपने आप में एक सवाल है। राहुल गांधी को लेकर अमित शाह सहित बीजेपी के कई मंत्रियों ने, सांसदों ने गैर हाजिर रहने का आरोप लगाया, विदेश यात्राओं का आरोप लगाया। तो राहुल गांधी तो सरकार के काम के प्रति जवाबदेह भी नहीं है। राहुल गांधी की जवाबदेही का मुद्दा उठाते हैं, सरकार के मंत्री गायब हैं, इतने बड़े संकट में संसद नहीं आ रहे, पीएम नहीं आ रहे, उनको लेकर नारे लगाए सांसदों ने संसद में कि नरेंद्र भी गायब है और गैस सिलेंडर भी गायब है। ये नारे आज संसद में लगाए गए। तो पीएम मोदी संसद में क्यों नहीं आते? पेट्रोलियम मंत्री संसद से क्यों गायब है? क्या सरकार इसका जवाब दे पाएगी? यह अच्छा बहाना है कि भैया मंत्री मौजूद नहीं है तो चर्चा नहीं होगी, राहुल गांधी अपनी बात नहीं रख सकते। राहुल गांधी को अपनी बात रखने देते, राहुल गांधी जो मुद्दा उठाना चाहते हैं कम से कम उन्हें अपनी बात तो रखने देते। लेकिन ओम बिरला जी कहते हैं फिलहाल मंत्री जी नहीं है, सरकार की तरफ से यह जवाब सामने आया है तो आप भी नहीं बोल सकते। उसके बाद बिना हंगामे के ही, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई वेल में नहीं गया, तुरंत सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। 11 बजे भी ऐसा किया था, अपना भाषण देने के बाद 12 बजे के बाद भी ऐसा कर दिया। 2 बजे आए ही नहीं चेयर पर, 2 बजे संध्या राय चेयर पर आई। तो ओम बिरला जी क्या ऐसे टाइम पूरा करेंगे? जो बात की थी कि 14 घंटे का टाइम पूरा करना है, देर रात तक बैठना है, तो बार बार बैठकर उठना ही है, तो बैठने का फायदा क्या है? राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा? जब स्पीकर ने एक बार फिर ऐसा व्यवहार किया तो राहुल गांधी क्या कहते हैं? देश में एलपीजी और तेल की जो स्थिति है वो अभी शुरुआत भर है। इस बारे में मैं सदन में बोलना चाहता था, लेकिन एक नई प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसमें मंत्री पहले तय करेंगे, फिर मैं बोलूंगा और उसके बाद मंत्री उस पर जवाब देंगे। मुख्य बात यह है कि गैस की समस्या आने वाली है, पेट्रोल की समस्या आने वाली है, दरअसल सभी तरह के ईंधन की समस्या होने वाली है, क्योंकि मूल रूप से हमारी ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हो गई है। आगे वो कहते हैं अभी तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा समय है। प्रधानमंत्री और सरकार को तुरंत इस समस्या से निकलने के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर तैयारी नहीं की गई तो करोड़ों लोगों को भारी नुकसान होगा। यह मुद्दा इस बात से कहीं बड़ा है कि ईरान हमें ईंधन लेने देगा या नहीं। दुनिया एक अस्थिर दौर में जा रही है। जब दुनिया अस्थिर दौर में जाती है तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है, पुराने तरीके से काम नहीं चलता। आगे वो कहते हैं इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इस पर विचार करें, आगे क्या संभावनाएं हैं और क्या कदम उठाने होंगे ताकि देश के लोगों को परेशानी ना हो। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे आगे एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। अगर ईरान के स्तर पर यह समस्या सुलझ भी जाती है तब भी यह पूरी तरह खत्म नहीं होगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है और वैश्विक ढांचा बदल रहा है। इसीलिए हमें अपना माइंड सेट बदलना होगा। तो राहुल गांधी सरकार को कुछ सुझाव देना चाहते थे, लेकिन सदन में बोलने नहीं दिया गया। उसके बाद स्पीकर आरोप लगाते हैं
बीजेपी के मंत्री आरोप लगाते हैं। नंबर 2, अमित शाह आरोप लगाते हैं कि प्रतिपक्ष बेवजह स्पीकर को बदनाम करते हैं, जबकि खुद संसद से गायब रहते हैं। तो मंत्री कहां गायब हैं, प्रधानमंत्री कहां गायब हैं, ये सवाल नेता विपक्ष राहुल गांधी पूछते हैं, तमाम विपक्षी नेता पूछते हैं। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, स्पष्टता नहीं रखेंगे और भारत को केंद्र में रखकर फैसले नहीं लेंगे तो समस्या और बढ़ेगी। यहां एक केंद्रीय समस्या यह भी है कि प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी तरह काम नहीं कर पा रहे। इसके पीछे एक कारण है, वो फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिम्मेदारी है कि भारत के लोगों की सुरक्षा हो और हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहे। मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी बात सुनेगी। जबकि खुद संसद से गायब रहते हैं, तो मंत्री कहां गायब हैं, प्रधानमंत्री कहां गायब हैं, ये सवाल नेता विपक्ष राहुल गांधी पूछते हैं, तमाम विपक्षी नेता पूछते हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अपनी बात पर आखिरकार स्पीकर ओम बिरला 2 मिनट भी क्यों नहीं टिक पाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अपनी बात पर आखिरकार स्पीकर ओम बिरला 2 मिनट भी क्यों नहीं टिक पाए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।